हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेई का एग्जाम आप लोगों का काफी पास है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि देखो थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग थ्योरी को बहुत अच्छे से नहीं हम लोग पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है और किस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि एसएससी जेई के एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आ सके, राइट। तो मैं यहाँ पे जनरली आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने किस तरीके से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बनाए रखने के लिए जिस तरह तलवार को पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को किताबों की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करें और बुक से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लगाएं, और सबसे बड़ी बात एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगाएं। क्योंकि आप सभी लोगों को कि अगर हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स में देखें, चाहे हम किसी भी ब्रांच की बात करें, आप लोगों के पास इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास इतने होते हैं। बट बात है कि हम लोग किस तरीके की बुक को फॉलो करें और किस तरीके के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा हम लोग रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चंस लगाने की भी बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को कितनी बार आप लोग लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने बुक्स को फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेई बेसिकली टेक्निकल एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो क्वेश्चन आप लोगों को नजर आता है। मैं आप लोगों से सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल बुक्स की बात कर रही हूँ। तो देखो, अगर हम टेक्निकल बुक्स की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि बेस्ट बुक्स टू क्रैक एसएससी जेई एग्जाम। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए रहता है कि अगर आप एसएससी जेई एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लें। एक बार एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से आप लोगों ने लगा लिया, देन उसके बाद रहता है कि हम जो अदर स्टेट्स में अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लोग एक बार बहुत अच्छे से लगा लें। तो देखो, पहले तो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगा लें, एंड देन उसके बाद हम लोग जितने भी स्टेट सर्विस एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप खुद ही सोचो कि जब इनका प्रैक्टिस हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन होगा वो इन बुक से बाहर जा ही नहीं सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स एकेडमी की आप लोगों के सामने बुक्स हैं, जिसमें देखो एसएससी जेई के लिए आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तीनों ब्रांच के लिए आप लोगों की एसएससी जेई की बुक्स है। इसमें आप लोगों को प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स के जितने भी आप लोगों के पेपर्स हैं उन सब का आपको बिल्कुल आपको एग्जाम का जिस तरीके से पेपर पूछा गया था पूरा सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के, चाहे आप मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, तीनों ब्रांच के, आप किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग हो तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लो। उसके बाद देखो, आप ही लोगों के लिए एक और बुक यहाँ पे फ्रेम की गई है जो कि एमसीक्यू बुक है। इस एमसीक्यू बुक में आप लोग देखोगे डिफरेंट स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी आपके एग्जाम आज तक कंडक्ट हुए हैं, कोशिश करी गई है कि सभी के ही क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक में नजर आएंगे। तो देखो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लिए, देन उसके बाद अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से लगा लिया, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस के बाहर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बुक से क्वेश्चंस करे हैं तो उन्हीं के फीडबैक के अकॉर्डिंग और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो अभी तक हमारे पेपर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों को बुक से ही पूरे के पूरे मैच आप लोगों को नजर आते हैं। अब देखो, बुक से ही आप लोगों को पूरा का पूरा मैच नजर आता है। साथ ही साथ अगर आप लोग ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस तक आप लोगों के चेंज नहीं होते हैं। और मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि एक बुक आप लोग अच्छे से लगाओ, लेकिन उसको आप लोग 10 बार लगाओ। 10 बुक लगाने से अच्छा है कि एक बुक को अगर हम 10 बार लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है और जो हमारी एक्यूरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है। अब देखो, हम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक बोलता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, आप लोग किस तरीके से बोलते हैं, आप लोग जब एग्जाम देते हैं एंड देन उसके बाद जो आपका फीडबैक आता है उसी के आधार पे मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ। देखो, आप लोग देख सकते हैं कि पीपीएससी एसडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोगों के 90 क्वेश्चंस, देखो स्टूडेंट्स खुद ही बोल रहे हैं
देखो 90 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हमारी एमसीक्यू बुक से थे। तो आप लोग देख सकते हो कि बुक्स को अगर आप एक बार बहुत अच्छे से फॉलो करो तो डेफिनेटली एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। और आपको सोचो कि हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तो होता भी नहीं है एग्जाम का, मिनिमम 2 आवर्स मैक्सिमम 3 आवर्स के पेपर्स होते हैं। उसमें देखो अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा आप उसे समझोगे एंड देन उसके बाद भी 50-50 चांसेस होते हैं कि आप लोग उसे करेक्ट कर पाओगे। और जब क्वेश्चन आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे और आपको वही क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शंस की आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, इतनी अच्छी कमांड आप लोगों की बन चुकी है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो वहां पे करेक्ट ही होगा। अब देखो आप लोग देख सकते हो कि बहुत बढ़िया बुक है आप लोगों के लिए। आप लोग स्टूडेंट्स के फीडबैक से भी आप लोग देख सकते हो कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आप सभी लोगों को ये मैथ्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक है जो टेलीग्राम ग्रुप में बोलते हैं कि उनके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे, उनके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो इसी बुक से उनको देखने को मिले। और डेफिनेटली जब सारी ही स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में अभी तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन जब इसमें दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पेपर कहाँ जाएगा, पेपर तो सब घूम फिर के यहीं से आना है। तो एक बार आप लोग अगर अच्छे से लगा लो तो डेफिनेटली आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सही होने के चांस हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। आगे देखो अगर हम बात करते हैं तो अब इस बुक के लिए आपको क्या करना है। देखो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखो आप ये पब्लिकेशन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजॉन की ये बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखिए अगर हम बात अब देखो अगर हम बात करते हैं प्राइड ऑफ राजस्थान, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता भी लग चुकी है कि प्राइड ऑफ राजस्थान का जो अवार्ड है वो हमारी एकेडमी इंजीनियर्स एकेडमी को गया है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना भी चाहती थी। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और आप लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है कि आप लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं कि जिसमें हमें प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए कन्वे करना चाहती हूँ, इसलिए बताना चाहती हूँ बेसिकली कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि बुक्स कौन सी फॉलो करें। एसएससी जेईई के लिए अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटेंट तो प्रिपेयर कर लिया, देन इसके बाद अब कौन सी बुक को हम लोग फॉलो करें। अब देखो कंटेंट अगर प्रिपेयर कर भी रहे हो तो साइड बाई साइड आपने क्वेश्चंस भी लगाने हैं। जैसे चैप्टर वाइज आप लोग कंटेंट प्रिपेयर करते जा रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी आपने उतनी ही बेहतरीन ढंग से लगाने हैं जिससे कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस में भी कमांड है वो भी अच्छी बन सके। क्योंकि कंटेंट को आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप एग्जैक्ट जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग चीजों में या एक्यूरेसी लेवल में या क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में कहीं ना कहीं आप लैग करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्योंकि प्रैक्टिस मैन अ परफेक्ट। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें परफेक्ट हो चलोगे। और देखो अभी भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.